हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ अबाउट द रिज़ल्ट। ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि आप लोगों का रिज़ल्ट कब तक आएगा एंड रिज़ल्ट रिलेटेड कोई न्यू अपडेट है कि नहीं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने वाली हूँ एंड सेकंड पॉइंट पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग जब आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा किस वे से अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। ओके, सो आप लोग अभी सीख लीजिए, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम से अपना रिज़ल्ट देखा, आपने अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिज़ल्ट रिलेटेड अपडेट देती हूँ कि कोई न्यू अपडेट आया है या नहीं। आप लोग भी मेरे साथ चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। सीबीएसई सर्च करो। सबसे पहले आप लोग कोई भी अगर बच्चे चेक करना चाहता है कि रिज़ल्ट रिलेटेड कोई अपडेट आया है कि नहीं, तो सबसे पहले आप लोग गूगल पर जाकर अपना सीबीएसई सर्च कर लो, सीबीएसई बोर्ड सर्च कर लो। वहाँ से आप लोगों की मेन वेबसाइट निकल के आ जाएगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं, हमने अपनी मेन वेबसाइट ओपन कर ली। मेन वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं, हम सबसे पहले मेन वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर कोई न्यू अपडेट नहीं आया हुआ है। जो ये अपडेट आया हुआ था ये मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, तो आप लोग वो जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, न्यू अपडेट कोई नहीं है रिगार्डिंग रिजल्ट। अब हम एक बार रिजल्ट वाले कॉर्नर पर जाकर चेक करते हैं। ठीक है जी, अब हम रिज़ल्ट वाला कॉर्नर एक बार अपना चेक करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोगों का रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड होगा 20 मई के बाद। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई। कुछ और इन्होंने न्यू अपडेट नहीं दिया है, तो आप लोग प्लीज़ अफवाह पर विश्वास मत कीजिए कि आप लोगों का रिज़ल्ट 10 मई को आ रहा है, 12 मई को आ रहा है। आप लोगों का रिज़ल्ट जब भी आएगा सीबीएसई आपको बता देगी कि आज आप लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है, सो आप चेक कर लीजिए। ठीक है जी, टेंशन मत लो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। रिज़ल्ट आते ही सबसे पहले आप लोगों को पता चल जाएगा अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया आपने। ठीक है जी, ओके। सो अब मेन पॉइंट आता है कि अगर हमारा रिज़ल्ट आ गया भाई, रिज़ल्ट आने के बाद कि हम दीदी अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम पता करें कि हमारे कितने परसेंट मार्क्स बने हैं, और फिर हमें आगे बताने भी होते हैं कि कितने परसेंट मार्क्स हैं कि नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे फर्स्टली मैं आप लोगों को क्लास 10 के बारे में एक पॉइंट बता देती हूँ। आप लोग सिर्फ सुन लीजिए, उससे ही आप लोग समझ जाएंगे कि क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th में आप लोगों के पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, 5 मेन सब्जेक्ट हैं एंड 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो ऐसा होता है कि जब आप लोगों की मेरिट बनती है किसी भी क्लास 10th के बच्चों को, तो वैसे भी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना, तो हम इनकी बात करते हैं पहले। क्लास 10th में जैसे आप लोगों के 6 सब्जेक्ट है, तो ऐसा होता है आप लोगों को आगे मेन सब्जेक्ट जो चूज़ करने हैं उनको ऐड करके जो भी आप लोगों की परसेंटेज निकलती है, मेन 5 सब्जेक्ट काउंट होते हैं। जैसे 6 सब्जेक्ट है, एक आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, सो इनमें आप लोगों के 5 सब्जेक्ट कैलकुलेट होते हैं और उसको 500 से डिवाइड इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके आप लोगों की परसेंटेज निकल जाती है इजीली। सो कभी कभी ऐसा भी होता है अगर किसी बच्चे को अपनी परसेंटेज ओवरऑल कैलकुलेट करनी है तो वो ऐसे भी कर लेते हैं। जैसे आप लोगों की सिर्फ 6 सब्जेक्ट है, 6 के 6 उन्होंने ऐड किए और 600 से डिवाइड इंटू 100 से मल्टीप्लाई, उन्होंने अपनी ओवरऑल परसेंटेज फाइंड आउट कर लिया है। वरना तो जो परसेंटेज निकलती है ना मेनली क्लास 10 की, वो टॉप 5 सब्जेक्ट्स की निकलती है। जैसे आप लोगों के 5 सब्जेक्ट में जिन 5 सब्जेक्ट में आप लोगों के हाईएस्ट मार्क्स हैं उनको ऐड करो, 500 से डिवाइड करो, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो। ये आप लोगों के लिए क्लास 10th का हो गया। आप लोगों को आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, अपने टॉप 5 सब्जेक्ट लेने जिनमें आप लोगों के हाईएस्ट मार्क्स हैं, 500 से डिवाइड करना है और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है। आई होप इट इज़ क्लियर। सेकेंड पॉइंट आता है क्लास 12th के लिए बात करते हैं। क्लास 12th में आप लोगों की 3 साइड्स होती हैं, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़। मेनली मैं बात करने वाली हूँ साइंस स्ट्रीम की। उसी से आप लोग समझ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे भी एंड कॉमर्स वाले बच्चे भी, उससे इजीली आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, जैसे साइंस में आप लोगों की 2 स्ट्रीम होती है, पीसीएम एंड पीसीबी। मेन तो आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट। आप लोगों के टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं। जो आप लोगों का फाइन आर्ट है ये तो आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। जो आप लोगों के नंबर्स काउंट होते हैं ना, वो मेन 5 सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। इन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ते 500 से डिवाइड होते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अगर किसी बच्चे को अपनी ओवरऑल परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है तो वो क्या करते हैं, अपने 6 सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करते हैं इंटू डिवाइड करते हैं 600 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ऐसा भी होता है जैसे मेन सब्जेक्ट जो है ना आप लोगों के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इनको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे फिजिकल एजुकेशन, ये आप लोगों के मेन सब्जेक्ट है, इनके आप लोगों को ऐड करने ही पड़ेंगे। आप लोग फाइन आर्ट के छोड़ सकते हो लेकिन इनके नहीं छोड़ सकते हो, ये आप लोगों के मेन सब्जेक्ट हैं। सो आप लोग क्लास 12th में अपने मेन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करते हो, फिर 500 से डिवाइड और इंटू 100 से मल्टीप्लाई। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश, आप लोगों को इन सब्जेक्ट्स को ऐड करना है। इन सब्जेक्ट्स को ऐड करने के बाद 500 से डिवाइड इंटू 100 से मल्टीप्लाई। मैंने आप लोगों को दोनों क्लासेस के लिए बता दिया है कि आप लोगों को कैसे अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। एंड सेकंड पॉइंट, मैंने आप लोगों को ये भी क्लियर कर दिया है कि आप लोगों का रिजल्ट 20 में से पहले आ भी सकता है एंड नॉट। कुछ चांसेस कभी कभी लगता है कि रिजल्ट आ सकता है बट आ भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सब चीज़ें बता दी हैं। आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन मत लो, टेंशन फ्री रहो। जब भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा आप लोगों को ही देखना है और तो कोई नहीं देखने वाला, तो फिर टेंशन फ्री रहो। एंड सेकेंड पॉइंट, मैंने आप लोगों को क्लास 10 के लिए बताया कि आप लोग कैसे अपने मार्क्स कैलकुलेट करोगे, मीन्स परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे। आप लोगों को 5 सब्जेक्ट्स, अपने मेन 5 सब्जेक्ट लेने हैं। आप लोगों के 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो आप लोग के जो मेन 5 सब्जेक्ट है उनको लेना है, 500 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, आप लोगों की परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। एंड सिमिलरली क्लास 12 के बच्चों को करना है उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश एंड फाइन आर्ट। 6 सब्जेक्ट होते हैं, फाइन आर्ट की जगह और भी कुछ हो सकता है किसी की स्कूल में, ठीक है जी। तो ये 6 सब्जेक्ट होते हैं, आप लोग डिवाइड करना, 6 में से मेन 5 सब्जेक्ट लेना, उनको 500 से डिवाइड करना, इंटू 600 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके गाइस, ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए। आई होप आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से एक एक बात क्लियर हो चुकी है। सो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड कीप सपोर्टिंग। मैं आप लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि रिज़ल्ट आने वाला है, आप लोग इन सब रूमर्स पर बिलीव मत कीजिए। आप लोगों का रिज़ल्ट सीबीएसई ने बोल दिया है 20 मई के बाद आएगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी डर लग रहा है ना, तो क्या करो, डेली उठो, डेली मॉर्निंग में सीबीएसई की मेन वेबसाइट चेक करो, क्लियर हो जाएगी सारी बात। क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। ओके, आप लोगों को रिजल्ट की कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है ये भी मैंने क्लियर कर दिया। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।